बड़ी खबर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए, नोएडा का दौरा है और उसके बाद 5:30 बजे का वक्त है जब दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर इस मुलाकात में चर्चा होगी। पार्टी के सीनियर नेताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, बीते दिन सीएम योगी मथुरा आगरा के दौरे पर रहे और आज नोएडा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, कई बड़ी सौगात देंगे और इसके बाद सीधा दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। गौरव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा का दौरा कंप्लीट करने के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, मुलाकात होगी जेपी नड्डा से, और इस मुलाकात में किन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि जानकारी ये भी है कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तकरीबन शाम 5:30 बजे देश की राजधानी दिल्ली में वो पहुंचेंगे और दिल्ली में लगातार जिस तरीके से हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनका जो मुलाकात करने का जो समय है वो पहले से तय है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और हाल ही में अगर आप देखें कि तमाम अगर हम राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में लगभग जो प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति है वो की गई है। और उत्तर प्रदेश चूँकि अगर बात करें तो एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे उसमें बैठकों का दौर भी चलता है, केंद्र सरकार की अनुमति, केंद्र से अनुमति भी लेनी होती है। तो इसी आज क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना है, या फिर जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको रिपीट करना है, तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के आज जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा आप देखिए कि इससे पहले भी जो सूत्र बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश से कई बार जो है अध्यक्षों के नाम जो है वो भेजे गए थे और कई बैठक जरूर इंटरनल हुई थी जिस पर अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उस पर नामों को लेकर के जो चर्चा है वो फिलहाल होगी। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसके नाम पर भी मोहर लगने की उम्मीद है। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है चूंकि उत्तर प्रदेश में नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कई एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद से वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद से जो नड्डा के साथ मुलाकात है उनकी वो की जाएगी। और जाहिर तौर पर ये तमाम अपडेट्स आज सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। और गौरव, क्या समीकरण साधने की कोशिश होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के लिए, दूसरी तरफ ये भी जानकारी कि पार्टी के कई सीनियर नेताओं उनसे भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली प्रवास पे आते हैं तो जाहिर सी बात है वो कई सीनियर लीडर के साथ उनकी मुलाकात होती है, अपनी बातचीत वो रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूँकि अभी अध्यक्ष को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक निर्णय लेना है तो ये महत्वपूर्ण है कि उस पर बातचीत होगी। इसके अलावा खबर ये भी है कि कुछ सीनियर लीडर हैं जिनसे उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि अभी उनके नामों का जो ऐलान है वो निकल के नहीं आया कि इनसे उनकी मुलाकात होगी, लेकिन चूँकि आज वो कई और मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अध्यक्ष के नाम की बात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष की, उत्तर प्रदेश में अब आने वाले दिनों में 2027 की बात करें तो चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो भी शुरू होगी। तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके का कार्यशैली वाला एक अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष वो होना चाहिए। जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश जरूर की जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा है वो कौन होगा, क्या कोई ब्राह्मण होगा या फिर किसी पिछड़े को ही मौका दिया जाएगा। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो हैं वो जब यहां से मोहर लगेगी केंद्र की तो साफ तौर पे सामने आ जाएंगे। जाहिर तौर पर गौरव, और हाल फिलहाल के कुछ चुनावों में हम देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से परफॉर्मेंस किया गया है, अब आगे आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी अभी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो उन तमाम बिंदुओं को भी साधने की कोशिश बीजेपी अभी से ही कर रही होगी।
देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके की रणनीति और किस तरीके की कार्यकुशलता का परिचय जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सबसे बड़ी जो सीट थी, खास करके अगर हम मिल्कीपुर सीट की बात करें, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की जीत हुई है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाता है। और मौजूदा समय में जिस तरीके से सरकार के साथ, संगठन के साथ जो सामंजस्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो उन सीटों पर उपचुनाव हुए और जो नतीजे आए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा हुआ है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो कार्यकुशलता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रदेश अध्यक्ष की जब नियुक्ति की जाती है तो जरूर संगठन में इस बात की चर्चा होती है कि जो ग्राउंड पर उसकी कनेक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं के साथ उनका संपर्क किस तरीके से है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनको ये समझने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तरफ से कुछ पर्चियां जरूर लेकर के आएंगे, चाहेंगे कि उनमें से कोई एक पर्ची जो है वो सेलेक्ट हो प्रदेश अध्यक्ष के लिए। लेकिन चूंकि अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जेपी नड्डा की, हाल ही में कुछ जगहों पे जो अध्यक्ष हैं वो बरकरार रहे हैं, उन्हें रिपीट किया गया है। और ये उम्मीद जताते हुए रिपीट किया गया है कि उन्होंने अपने प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ा परिवर्तन शायद ना देखने को मिले। और आज चूंकि ये बैठक, ये जो मुलाकात है योगी आदित्यनाथ की, बहुत अहम मुलाकात है। और तो उस मुलाकात के बाद ही तमाम जो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।